हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी और आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा तबीयत ख़राब थी मेरी कुछ दिन से, जिसकी वजह से हम पढ़ा नहीं पाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज स्टार्ट किया हमने, ऑनलाइन भी चल रही है। और भाई आवाज़ मत करना कोई भी। राइफल मेरी लेके आया कि नहीं आया भाई? हेमंत जो बात करे दे दियो एक गोली उसमें। तो जान लेते हैं तबीयत ख़राब है, इसलिए प्यार से समझना है, बात नहीं करनी है किसी को भी, समझते जाना सुनते जाना। भाई सबसे पहले पढ़ लेते भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी से समझ पाते हैं हम। सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है जिसे हिंदी में बात करेंगे। रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, कोई भी हो, ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर वाली, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारा कौन सा होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये इमेजिनरी नंबर होता है। ऐसे करके बोल सकते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। रियल नंबर मान लेता हूँ मैं ए है, इमेजिनरी नंबर मान लेता हूँ आई बी। ए प्लस आई बी की फॉर्म किसकी होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। अभी तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा भाई ये आई क्या है। आई को शॉर्टकट में बोला जाता है आयोटा। आयोटा बना कैसे? ध्यान से समझना। डेफिनेशन तो हमें समझ आ रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। एग्जाम्पल में 2 प्लस का 3i लिखा होगा, 2 माइनस का 3i भी हो सकता है। ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं भाई? ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बने कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कोई सी पढ़ रखी थी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बात करता हूँ कि भाई इसके रूट बताइए आप, तो रूट क्या बताओगे? एक्स इक्वल टू माइनस का भी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आराम से निकाल दोगे, आराम से निकल पा रहे होगे। हमने ये पढ़ा था, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता था, विभक्तकर कहा जाता है जिसे हिंदी में। डी ग्रेटर देन 0 होगा उसका एक अलग केस था, डी इक्वल टू 0 होगा उसका एक अलग केस था, और डी लेस देन 0 होगा उसका एक अलग केस है। तीनों केस अलग अलग थे। ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होंगे, और अनइक्वल होंगे इस पे इक्वल होते हैं, रियल होंगे। लेकिन ये वाला केस के बारे में नहीं पता था। नेगेटिव वैल्यू का मतलब आता है कि भाई इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। यहाँ पुट करूँगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 1 ही रहेगा, अपॉन 2a करेंगे तो ये भी ऐसे करके आएगा। प्लस माइनस का रूट 3 माइनस का आएगा या नहीं आएगा? तो रूट में नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है इसको बोल पा रहा हूँ ये कैसा नंबर है मेरे भाई? ये है मेरा इमेजिनरी नंबर। समझ आई नहीं आई ये चीज़? ये कैसा नंबर है? रूट में नेगेटिव वैल्यू आई है, ये रियल पार्ट होगा, और ये वाला क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। शायद समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो ध्यान देना आगे। इमेजिनरी नंबर किसे बोलने लगे हम लोग? तो यहाँ से एक हल्की हल्की बात समझ आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव में रूट में वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं भाई? हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बोलने का तरीका क्या रहेगा मेरे दोस्त? 2 इंटू -1 लिख सकता हूँ, इसे नहीं लिख सकता क्योंकि -1 ही तो प्रॉब्लम दे रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल दे रहा है भाई। तो रूट में -1 ही तो दिक्कत दे रहा है, इसको मैं आई इमेजिनरी बोल सकता हूँ, शॉर्टकट में आयोटा बोल सकते हैं। अगर आई की वैल्यू रूट में -1 है, अगर बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, केवल 4 वैल्यू याद रखनी है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो मेरे दोस्त आई स्क्वायर की वैल्यू रूट से हट जाएगा तो -1 होगा या नहीं होगा? अगर I3 निकालूंगा तो I3 को आई स्क्वायर इंटू आई लिख पा रहा हूँ? नहीं लिख पा रहा हूँ। आई स्क्वायर की -1 और ये होगा आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से -i होगी या नहीं होगी? तो मतलब ओवरऑल आई क्यू की वैल्यू क्या आई भाई? -i आएगी। कितनी आएगी? माइनस आएगी। आई स्क्वायर की -1 आएगी। और आई को क्या बोल पा रहा हूँ? आई को केवल आई लिखना है, रूट -1 वैल्यू होती है इसकी।
आई की पावर 4 की बात करूँगा, केवल ये 4 वैल्यू हमें याद रखनी है। आई तो आई होता है, आई स्क्वायर -1 होता है और आई क्यू माइनस आई होता है। आई की पावर 4 कितना होगा भाई? 1 होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखूंगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है, आई 4 की वैल्यू 1 आई है। यहाँ सब बातों से एक बात समझ के आई है, अगर आई लिखा है तो आई लिखेंगे, आई स्क्वायर लिखा है तो उसे -1, बिल्कुल रख लेना है ये चीज़। आई 3 की वैल्यू क्या निकल के आई है? माइनस की आई है। आई 4 की वैल्यू क्या आई है मेरे भाई? ये 1 आई है। ये समझ पा रहा हूँ मैं। आई के टर्म्स में 1 और 3 वाली पावर ये आई के टर्म्स में आई है, -1 +1 ये इवन नंबर वाली आई है। अगर मैं पूछता हूँ भाई आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 का डिवाइड कीजिए इसमें, रिमाइंडर 1 आएगा तो आई की पावर 1 हो जाएगी। आई की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? 4 का डिवाइड कीजिए इसमें, तो रिमाइंडर 2 आएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई? -1 होगी। ऐसे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आई की पावर 19 की वैल्यू पता करनी है तो कितनी होगी भाई? 4 का डिवाइड कर दो इसमें, 4 चक 16, आई की पावर 3 बचेगी, जिसे मैं माइनस का आई बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। आई की पावर भाई 99 की बात करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चक 16, मतलब आई की पावर ये भी कितना होगा? 3 होगा। तो माइनस का आई लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज हमें ऐसे ही करनी है, केवल आई की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं समझना है इसमें, आराम से कर पा रहे होगे। देखिए इसके बाद अगले दिन पढ़ाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज बहुत कम टाइम खाएंगे आपका, 5.1 है, फालतू की बात नहीं करेंगे भाई, आवाज़ नहीं करनी है। समझ आ गया होगा तो मैं देखते जाइए, बस देखते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना, बाद में सॉर्ट आउट करा दूंगा तुम्हारी। देखिए पहला दे रखा है 5i इंटू -3/5i, ये ऐसे करके दे रखा है, आराम से आ जाएगा। दूसरा देखिए आई की पावर 9 है, आई की पावर 19 है। तीसरा दे रखा है भाई पहले पेज पे ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, तो इन तीनों को सॉल्व करा देता हूँ मेरे दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू इसका करेंगे तो 5 इंटू -3/5 होगा या नहीं होगा? डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट के साथ, और आई इंटू आई कितना होगा? आई स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई -3 इंटू -1, आंसर आएगा मेरा 3। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? आई की पावर 9 कितना होगा भाई? 4 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा तो आई लिख दूंगा, आई की पावर 1 लिख दूंगा, मतलब आई लिख सकता हूँ। 4 चक 16, आई की पावर 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आई की पावर 3, और आई की पावर 3 में अच्छी तरह से जानता हूँ कितना होते हैं, माइनस का आई होता है, तो ये हो जाएगा -i, तो आंसर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। ऐसे करके निकाल सकते हैं। नहीं, आई की पावर -39 है, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों के दिमाग में बचपन से पढ़ रखा है भाई नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लो, पहले कर लीजिए। 4 का डिवाइड कर दो, 4 नाम 36, आई की पावर 3 बचेगा, और आई की पावर 3 मैंने क्या पढ़ रखा था? माइनस का आई पढ़ रखा था कि भाई माइनस का आई तो नीचे आया, इसको ऊपर ले जाने के लिए कोई ऐसे करके रूट हटाना होता था, या फिर आई हटानी है तो आई इंटू आई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई इक्वल टू माइनस का आई स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे i/1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? आई आएगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे देखते जाना है भाई और समझते जाना है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई, कैसी भी देखते जाओ बस, आज देखते जाना है तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं भाई। 4 देखिए, 3 7 + i7 है, प्लस का i 7 + i7 है भाई, कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। ये 21 होगा, 7 या 21i होगा, ये 7i होगा, और ये 7i स्क्वायर होगा। तो 21 है, आगे कोई डिजिट है बिना आई वाली? नहीं है, तो 21 का 21 लिख लो। ये दोनों हैं आई वाली, 21 और 7 कितना होगा भाई? ये 28i होगा। प्लस का 7 दे रखा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 दे रखी है, तो यहाँ पे -7 हो सकता है या नहीं हो सकता? ये रियल वैल्यू हुई होंगी और ये हमारी इमेजनरी वैल्यू होगी, तो 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 आएगा या नहीं आएगा? 14 प्लस का 28 आई, तो ये कैसा हुआ भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसमें से ये रियल पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा, और ये वाला कैसा पार्ट होगा भाई? इमेजनरी।
चीज़ समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पाँचवा पूछा है उसने 1 - i -1 प्लस का i6 ऐसे करके दे रखा है। आराम से 1 - i माइनस का 1 माइनस का 6 इंटू आई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये +1 है, -1 है, ये माइनस का i है, माइनस का 6i है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माइनस का 7i है। इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट कितना होगा भाई, 0 होगा, रियल 0 होगा। और इमेजनरी कितना होगा पूछ लिया जाए तो माइनस का 7 होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे देखिए भाई, कुछ भी नहीं है, पहली एक्सरसाइज में ऐसे करते जाना है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1/5 है प्लस का i 2/5 है। और ये आगे क्या दे रखा है, ये माइनस का साइन है, 4 + i 5/2 है। ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है। कुछ भी नहीं करना है, आप भी कर सकते हो। बिजी आदमी हो आप तो करोगे नहीं, मुझे करना पड़ेगा। देखिए जरा, 2i/5 होगा मेरे दोस्त, -4 माइनस का 5i/2 होगा या नहीं होगा। रियल पार्ट एक साइड कर लो, इमेजनरी एक साइड कर लो। जब रियल एक साइड करेंगे तो 1/5 - 4 होगा। और ये 2i/5 माइनस का 5i/2 में एक साइड कर लूँगा। इसको सॉल्व कीजिए जरा, कितना आएगा, और इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ऐसे करके फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका 1 - 20/5 होगा, प्लस का सॉल्व कर दो भाई, 2 दूनी 4i 5 25i/10 होगा कि नहीं होगा। माइनस का 19/5, ये कैसा होगा, रियल होगा। और ये कैसा हो पा रहा है भाई, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 21i/10 होगा। तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा होगा, ये, और इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा, ये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए। आगे देखिए 7 क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भाई देखिए, ये थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक कुछ भी नहीं है भाई। लग तो ऐसा रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन तो कुछ भी नहीं निकला। i 7/3 है, i 7/3 है, प्लस का 4 + i 1/3 है, माइनस का 4/3 प्लस का i है। ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। कर देते हैं भाई, जल्दी से कीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ। जो है प्लस करने का प्लस कर देंगे, माइनस करने का माइनस कर देंगे। तो 1/3i 7i/3 प्लस का 4 + i/3 है ना। ये ब्रैकेट ऐसे करके लगा लो, माइनस का ये आगे खोल देना भाई, ये हो जाएगा 4/3 और माइनस का i होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए ज़रा। तो 1/3 प्लस का 4 या 12 और 1 13/3 होगा या नहीं होगा। 3 × 12 और 1 13/3 हुआ। प्लस इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 7 और 1 8 और 8i/3 ऐसे करके। और ये 4/3 और ये माइनस का i/1। तो भाई ये कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है, ये रियल है, तो रियल के साथ ऐड होगा। एलसीएम दोनों का कितना आ रहा है मेरे भाई, 3 आ रहा है। तो 13 और 4 कितना होगा, 17 होगा, 17/3 हो गया। प्लस ये देखिए भाई, इसका ऐसे कर दो, तो 8i माइनस का 3i/3 होगा या नहीं होगा, ठीक है। 17/3 होगा, प्लस का 8 - 3 कितना होगा, 5i/3 होगा। समझ पा रहे होगे सब लोग, ठीक है। देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। देखते जाना है, बस देखते रहिए, आज बस देखते रहिए, मुझे नहीं भाई, केवल इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। तबीयत मेरी ठीक नहीं है थोड़ा, इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल पा रही होगी मेरी। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 1 - i/4 दे रखा है, यहीं पे लिख देता हूँ 9। 1/3 3i/3 दे रखा है। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, जो एक जैसे टाइप के हैं, उनको मैं छोड़ दूंगा, वो खुद कर लेना। i/4 भाई कितना है, 3 दे रखा है। सॉल्व कीजिए, कितना होगा मेरे दोस्त। 1 - i का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। फिर इसका भी होल स्क्वायर कर देना, जो भी आएगा कर देता हूँ भाई। 1 प्लस का i² माइनस का 2i, इसका होल स्क्वायर। i² की वैल्यू -1, तो यहाँ से 1 - 1 माइनस का 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ये -2i का क्या दे रखा है भाई, होल स्क्वायर दे रखा है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, i² का करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए -4 मेरा क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा, ठीक है।
इसको देखिए ज़रा, इसको देखिए भाई, क्यू दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है। तो 1/3 का क्या होगा मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या होगा मेरे दोस्त 1 + 3 + i होगा या नहीं होगा। 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9 = 27, 27 इंटू माइनस का आई हो जाएगा, आई क्यू की वैल्यू माइनस आई होती है, मैंने बताया था, है ना। 3 से 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा भाई 3i, और यहाँ पे लिख दोगे 1/3 प्लस का, ऐसे करके एक ही में लिख लेते हैं इसे, 1 + 3 × 9i अपॉन का 3, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल तब भी हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे, 1/27 माइनस का 27i प्लस का i का मल्टीप्लाई कर पा रहे होगे, i प्लस का 9i² होगा। तो 1/27 अलग है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। देखो i² की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस का 9 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ मेरे दोस्त। तो 1/27 ये हुआ और माइनस का 9 ये हुआ, और ये हो जाएगा माइनस का 26i। इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इस तरह से हमने ये भी कर लिया, ये भी माइनस का कॉमन ले लेना मेरे दोस्त, तो 2 + का 1/3i हो जाएगा। आगे देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमने, और एक्सरसाइज लगभग होने वाली है, 14 क्वेश्चन है टोटल इसमें, और इस तरह से 10 हमारे हो गए। आगे पूछ रहा है, एक 11th में कह रहा है भाई 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोल रहा है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा है ये। तो हमने पढ़ा था भाई x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होगा, अगर 5 की बात करूँगा तो 5 का 1/, होगा 6 का कितना होगा 1/6 होगा। एडिटिव इनवर्स x का क्या होता है भाई, -x होता है, -x का क्या होता है, प्लस होता है, ऐसे करके लगा देते हैं। रेसिप्रोकल कर देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो यहाँ से 11, 12, 13 ऐसे करके हो जाएंगे। तो 1/, भाई क्या लिखना है हमें, 4 - 3i है, इसका क्या लिखना है मुझे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो क्या होगा 1/3 - i। भाई इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, रैशनलाइज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, माइनस का तो प्लस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 + का 3i, यहाँ से कर पा रहे होगे तो 4² - 3i का होल स्क्वायर, ये होगा 4 + का 3i, 4 + का 3i, 4 × 16, 3 × 9 और i² होगा, i² होगा, i² की वैल्यू -1, तो 4 + का 3i, और ये होगा 16, i² की वैल्यू -1 और प्लस की 9, तो 4 + 3i अपॉन 25 होगा। यहाँ क्या लिख दोगे, 4/25 प्लस 3i/25, ये हमारा क्या होगा आंसर, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से हो सकते हैं सारे। एक 13 और देख लीजिए भाई, केवल -i दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो 1/- का i कर देंगे, 1/i कर दोगे तो भाई i डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसे हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो i इंटू माइनस का i² की वैल्यू -1 होगी, तो ये हो जाएगा i/+1, आंसर होगा i। 14 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे करके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, ऐसे करके माइनस दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना है, ये आपको खुद करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप राइफल लेके बैठे रहे और बच्चों को रोक लिया आवाज़ करने से, धन्यवाद भाई सबका।